Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आईजी कार का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर टर्नर ट्रेड स्टूडेंट के लिए, इसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है 19 जून 2022। एडवांस एग्जामिनेशन में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वही सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन आप लोग को एडवांस एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आने वाला दिन में डीएई का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आईजी कार, वीईसीसी, एनएफसी, बीएआरसी, एचडब्ल्यूबी, एनपीसीएल, सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। नॉट ओनली टर्नर स्टूडेंट, फिटर मशीनिस्ट स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर इज। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन का होता है ब्लैक कलर, काला कलर का होता है, और एसिटिलीन का मैरून कलर होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन एन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन इज डिजॉल्व्ड इन। एक एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन किस में डिजॉल्व, मतलब किस रूप में लिक्विड बन के रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी एसीटोन, ऑप्शन नंबर डी मरकरी। तो एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन एसीटोन का रूप में डिजॉल्व होके रहता है, मतलब लिक्विड होके रहता है, तो एसीटोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द पर्पस ऑफ ए कटिंग ब्लो पाइप नोजल हैज़ वन होल इन द सेंटर। सबसे पहले एक बात क्लियर होना है, कटिंग ब्लो पाइप मतलब गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए दो अलग अलग ब्लो पाइप होता है। गैस वेल्डिंग के लिए एक बड़ा जो ब्लो पाइप होता है, ब्लो पाइप का नोजल में सिर्फ एक बड़ा होल रहता है जिसमें से ऑक्सीजन निकालता है, और वो क्या करता है, वो हीट करता है, मेटल को हीट करता है, ऑक्सी एसिटिलीन निकालता है, नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिटिलीन दोनों निकालता है और मेटल को हीट करता है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग का ब्लो पाइप का नोजल में एक ही बड़ा होल रहता है जो मेटल को हीट करने के लिए यूज होता है। लेकिन कटिंग जो ब्लो पाइप होता है उसका नोजल में एक बीच में होल रहता है, तो बीच में होल जो रहता है उसमें से सिर्फ मेटल को काटने के लिए ऑक्सीजन निकालता है, और उसका चारपास में, वो होल का चारपास में आसपास में क्या रहता है, और छोटा छोटा होल रहता है, सरकमफेरेंस बराबर, परिधि बराबर और भी छोटा छोटा होल रहता है। उसमें से जो हीट निकालता है, वो जो एसिटिलीन निकालता है, उसमें से क्या होता है, मेटल को प्रीहीट करते हैं। तो काटिंग के लिए सबसे पहले मेटल को प्रीहीट करना पड़ता है, उसका बाद हम लोग काटिंग के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो प्रीहीट करने के लिए हम लोग ये जो चार पास में होल है उसका इस्तेमाल करते हैं, और नोजल का जो बीच में होल है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है जो कटिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें यही आपको पूछे जा रहा था, पर्पस ऑफ कटिंग ब्लो पाइप नोजल हैज वन होल इन द सेंटर। तो सेंटर में जो कटिंग ब्लो पाइप का नोजल का जो होल रहता है उसमें से क्या होता है, सप्लाई एसिटिलीन फॉर कटिंग, एसिटिलीन सप्लाई करते कटिंग करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी सप्लाई ऑक्सीजन फॉर प्रीहीटिंग, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं प्रीहीटिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग, कटिंग करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सप्लाई एसिटिलीन फॉर प्रीहीटिंग, प्रीहीटिंग करने के लिए एसिटिलीन सप्लाई करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, जो सेंटर में होल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है जो कटिंग करने के लिए यूज होता है। तो सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था बिकॉज ऑफ व्हिच एलिमेंट कास्ट आयरन कैन नॉट बी काट बाय गैस कटिंग। कौन सा एलिमेंट का उपस्थिति का कारण कास्ट आयरन को हम लोग गैस वेल्डिंग का मदद से काट नहीं सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी ग्राफाइट, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफाइट। जनरली क्या होता है, जब भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करता हूँ, पेपर एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज मैं लिख के लाया हूँ, आप लोगों को इसमें से हेल्प हो जाएगा कि आप लोग भी इसमें ट्राई कर पाएंगे आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच अमंग द फॉलोइंग लोकेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ ए राउंड शेप जॉब। राउंड शेप जॉब का लोकेशन करने के लिए किस टाइप का लोकेटर हम लोग यूज करते हैं? पिन टाइप, वेज टाइप, वी लोकेटर या एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर। तो जब भी राउंड शेप जॉब बोलेगा उसके लिए हम लोग वी लोकेटर का यूज करते हैं। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछे जा रहा है
टर्निंग में आर टाइप टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट के लिए यूज़ किया जाने वाला आईएसओ कोडिंग सिस्टम क्या है? तो टर्निंग में जो आर टाइप टंगस्टन कार्बाइड इंसर्टेड टूल होता है, तो उसमें आर टाइप मतलब वो आईएसओ कोडिंग क्या इंडिकेट करता है? रोम्बिक, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राउंड, ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर, ए इंडिकेट करता है। ठीक है, आर टाइप मतलब होता है क्या? और आर टाइप मतलब होता है स्क्वायर टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट। ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द सीएनसी कोड फॉर स्पिंडल स्टार्ट फॉरवर्ड। स्पिंडल स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए कौन सा सीएनसी कोड यूज होता है? M01, M02, M03, M04। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M03। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप्ड जॉब। इरेगुलर शेप जॉब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कौन सा होल्डिंग डिवाइस यूज होता है? 4जा चक, 3जा चक, फेस प्लेट या कैच प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलर जॉब के लिए फेस प्लेट यूज होता है। अगर फेस प्लेट ऑप्शन में नहीं रहता तो 4जा चक, जिसको इंडिपेंडेंट चक कहता है, उसमें भी हम लोग इरेगुलर शेप जॉब को होल्ड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फेस प्लेट इज द प्रॉपर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अनदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट चक इज। इस क्वेश्चन को 2 स्टूडेंट ने भेजा है अलग अलग करके। तो एक स्टूडेंट भेजा इंडिपेंडेंट चक का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग जानते 4जा चक, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं पूछा गया है। और एक स्टूडेंट ने भेजा यूनिवर्सल चक किस चक को कहते हैं? तो यूनिवर्सल चक 3जा चक को कहते हैं, जिसको सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। तो 3जा चक का 2 नाम है, एक है सेल्फ सेंटरिंग चक और यूनिवर्सल चक। ओके, 10th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन सेंटर टू सेंटर ऑपरेशन इज इन लेथ ऑपरेशन। मतलब आपको पूछे जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेथ ऑपरेशन है जिसको सेंटर टू सेंटर ऑपरेशन हम लोग करते नहीं है। तो सेंटर टू सेंटर हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते नहीं? फेसिंग करते, टैपर टर्निंग करते, स्टेप टर्निंग करते, लेकिन पार्टिंग ऑफ हम लोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिमूव स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, हीटिंग एंड अनइवन कूलिंग और हैमरिंग। मतलब कोई भी जॉब को अगर हम लोग हीटिंग करते हैं और अनइवन अगर कूलिंग करते हैं, उसका सामान अगर हम लोग कूलिंग नहीं करते हैं और हैमरिंग करने के बाद वो जो जॉब होता है उसका अंदर से स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं? 4 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, हार्डनिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग, क्योंकि मेटल का अंदर से स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकाल के हम लोग नॉर्मल कर देते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। ओके, 12th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज। हीट ट्रीटमेंट का टाइम जब कार्बन डिसॉल्व होता है एक सॉलिड सॉल्यूशन में, तो कार्बन जब सॉलिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो उसको कौन सा नाम में जाना जाता है? पियरलाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट या सीमेंटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। ठीक है, अलग अलग इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। कुछ जगह में आपको पियरलाइट देखने को मिलता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल। 4 ऑप्शन आपको पूछा गया था। सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल, सॉलिड कार्बोनाइजिंग होता है, गैस कार्बोनाइजिंग मटेरियल होता है और लिक्विड कार्बोनाइजिंग मटेरियल होता है। तो सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल 4 है, कोल, पेट्रोल, एमोनिया, केरोसिन ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारकोल। चारकोल का हम लोग सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल के हिसाब से यूज करते हैं। चारकोल, बोन, लेदर, ये सब होता है सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल। 14th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द शेप ऑफ थ्रेड स्नैप गेज इज। थ्रेड स्नैप गेज का शेप किस टाइप का होता है? राउंड शेप होता है या स्क्वायर शेप होता है या वाई टाइप या सी टाइप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी टाइप का शेप होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर कटिंग 10 मिलीमीटर पिच स्क्वायर थ्रेड द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द टूल इज। जब भी स्क्वायर थ्रेड का विड्थ ऑफ द टूल बोलेगा तो विड्थ ऑफ द टूल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पिच। तो हाफ ऑफ पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पिच करेंगे हो जाएगा 5। तो 5 मिलीमीटर स्क्वायर टूल का विड्थ अगर होगा तो पिच कितना बनेगा? स्क्वायर थ्रेड कटने टाइम बनेगा 10 मिलीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था जिसमें ऑप्शन नहीं भेजा है स्टूडेंट ने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गेजेस। तो गेज का बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पर्पसेस।
गेज को अगर हम लोग बोलते कि मेजरिंग पर्पज में यूज होता है तो वो गलत बात है। गेज का मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं, जो गेज एलो स्टील से बनता है। ओके, इसका मदद से हम लोग सिर्फ चेक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चेकिंग एक इक्विपमेंट होता है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था हैंड चेजर्स आर यूज्ड फॉर। हैंड चेजर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए काटिंग थ्रेड ऑन सॉफ्ट मेटल में थ्रेड काटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफाइंग थ्रेड काट ऑन स्टील रॉड्स व्हिच आर डिस्टॉर्टेड, मतलब स्टील रॉड का ऊपर जो थ्रेड ऑलरेडी था वो अगर खराब हो गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्विक प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड, जल्दी थ्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्टील रॉड का ऊपर पहले से थ्रेड था वो अगर खराब हो जाएगा तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए हम लोग हैंड चेजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मशीन चेजर बोलता था, मशीन चेजर का मतलब हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर थ्रेड भी काट सकते हैं। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था ड्यूरिंग टर्निंग टूल इज सेट एट। टर्निंग करते टाइम टूल को हम लोग कैसे सेट करते हैं? तो परपेंडिकुलर ऑफ हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक एक्सिस। टेल स्टॉक और हेड स्टॉक एक्सिस का परपेंडिकुलर हम लोग उसको सेट करते हैं। ओके, 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था लेथ कैरेज मूव्स इन व्हिच एक्सिस। लेथ का जो कैरेज होता है कौन सा एक्सिस में मूव करता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड एक्सिस में वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बायलैटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड। बायलैटरल टॉलरेंस कैसे हम लोग फिक्स करते हैं? ऑन अपर साइड ऑफ द बेसिक साइज, बेसिक साइज का अपर साइड में फिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बेसिक साइज का लोअर साइड में फिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑन एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, बेसिक साइज का कोई भी एक साइड में हम लोग फिक्स करते हैं। या बोथ साइड अपर एंड लोअर ऑफ द बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज का अपर और लोअर दोनों साइड में हम लोग उसको फिक्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बायलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। बेसिक साइज का एक ऊपर में रहता है एक नीचे में रहता है। ओके, यूनिलैटरल टॉलरेंस में बोलता तब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिल डायमीटर व्हेन कटिंग स्पीड v एंड rpm n। तो जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तब ड्रिल डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कटिंग स्पीड इजिकल टू क्या होता है, पाई डी एन बटा 1000। ठीक है, तो इसमें से आपको डी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सी एस इंटू 1000 हो जाएगा बटा पाई इंटू एन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वही मैं निकाला हूँ। तो डी इजिकल टू वी इंटू 1000 बटा एन इंटू पाई। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक धर्म नहीं होता? तो कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ मेलेबल, एल्यूमिनियम मेलेबल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज़ डक्टाइल, डक्टाइल भी होता है, इसीलिए हम लोग इससे हम लोग वायर बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो बोला इट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टीन का बोलता तब ठीक था कि 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टीन का, लेकिन एल्यूमिनियम नॉन फेरस होता है इसीलिए कितना होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक कथन गलत दिया है, ये होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर दिया रहता तब ये राइट आंसर हो जाता। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे गया था व्हाइल फेसिंग करते टाइम चिप कहाँ से फ्लो होता है या कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? रेक एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल या टॉप रेक एंगल। तो क्लियरेंस एंगल का तो काम चिप को फ्लो करना नहीं होता है। तो टॉप रेक एंगल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट द। लेथ मशीन का हेड स्टॉक कौन सा जगह में सिचुएटेड अवस्थित होता है? राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड, लेथ बेड का राइट हैंड का एंड में होता है या लेथ बेड का लेफ्ट हैंड का एंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी मिडिल ऑफ द लेथ बेड का मिडिल में होता है या बॉटम ऑफ द लेथ बेड या लेथ बेड का नीचे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड का लेफ्ट हैंड का जो प्रांत होता है, एंड होता है, उसमें हेड स्टॉक अवस्थित होता है। टेल स्टॉक होता है राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल इज। सबसे कठिन कटिंग टूल मटेरियल क्या होता है? डायमंड, सिरामिक, बोरोन कार्बाइड या सीमेंटेड कार्बाइड। तो कटिंग टूल का सबसे हार्डेस्ट होता है वो डायमंड होता है। अगर इससे कम होता तब क्या हो जाता? CBN हो जाता। ओके, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26
इन लेथ काटिंग टूल टू टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल आर। लेथ काटिंग टूल में या सिंगल पॉइंट काटिंग टूल में दो टाइप का रेक्टेंगल होता है। उसका नाम क्या है, फ्रंट रेक या बैक रेक। ऑप्शन नंबर बी टॉप रेक या बॉटम रेक। ऑप्शन नंबर सी बैक रेक एंड साइड रेक। ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट रेक एंड राइट रेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक रेक एंगल एंड साइड रेक एंगल। बैक रेक एंगल को टॉप रेक एंगल भी कहते हैं। ओके, और एक क्या रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल। तो दो टाइप का रेक एंगल होता है, एक बैक रेक एंगल और होता है एक साइड रेक एंगल। ओके, 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था इन 5S सिस्टम। 5S जो जापानीज सिस्टम होता है उसमें कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन क्या इंडिकेट करता है। सेरी मतलब शॉर्ट या सेकिट्सु मतलब स्टैंडर्डाइज। ऑप्शन नंबर सी सेइसो मतलब साइन। ऑप्शन नंबर डी सिट सुके मतलब होता है सस्टेन। तो वर्क प्लेस को नीट और क्लीन रखना मतलब होता है कि उसको साइन रखना। तो सेइसो इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि को एक्सियल डायमीटर टचेस द क्रेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का अगर क्रेस्ट को टच कर रहा है तो वो एक्सटर्नल थ्रेड को अगर क्रेस्ट को टच करेगा तो कोएक्सियल सिलेंडर का वो कौन सा डायमीटर होता है। तो एक्चुअली इसको समझ में नहीं आया, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेड का क्रेस्ट को टच कर रहा है बोला है, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट कौन सा डाया होता है, वो मेजर डायमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में पूछा गया था आफ्टर हीटिंग रिक्वायर्ड हार्डनिंग टेम्परेचर हाई कार्बन स्टील क्विंचेस सडनली बिकॉज। हाई कार्बन स्टील को हार्डनिंग टेम्परेचर में हीट करने के बाद उसको हम लोग जल्दी क्विंच क्यों करते हैं। टू एनेल द कंपोनेंट, उसको नरम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू फॉर्म मार्टेनसाइट उसको बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर में उसको ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टू रिमूव द स्ट्रेस, उसका अंदर से स्ट्रेस को निकालने के लिए। तो जब भी हम लोग सडनली क्विंचिंग करते हैं तो उसको मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर को हम लोग मार्टेनसाइट में बदलना चाहते हैं, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द एबिलिटी ऑफ कटिंग टूल टू विथस्टैंड डैश एज कॉल्ड एज टफनेस। मतलब कटिंग टूल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसका वजह से उसको हम लोग टफनेस बोल सकते हैं। तो कटिंग टूल अगर इम्पैक्ट फोर्स को वो सहन कर सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो उसके अंदर टफनेस ज़्यादा है। तो इम्पैक्ट फोर्स डैश में राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था ऑयल फायर रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ फायर। तो ऑयल रिलेटेड दिया था, पेट्रोल डीजल आपको दिया था, वो किस टाइप का फायर का अंदर आता है, ए बी सी डी। तो आप लोग जानते हैं क्लास ए फायर आता है सॉलिड चीज़ से, बी फायर आता है लिक्विड से, तो ए लिक्विड राइट आंसर हो जाएगा, और सी आता है गैस से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 32 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ ग्रीज। तो ग्रीज यूज करने का कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस इन बियरिंग। बियरिंग में जो हीट होता है उसको आप लेके जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में कैरी कर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मेटल टू मेटल को घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल जैसे डस्ट डर्ट एटसेट्रा इन द बियरिंग। बियरिंग में अलग से बाहर से मटेरियल को आने से वो प्रिवेंट करता है, प्रतिरोध करता है, जैसे डस्ट डार्ट होता है। ओके, और चौथा प्रोवाइड ए कुशन ऑफ लोड एंड शॉक। मतलब लोड और शॉक लेने के लिए कुशन जैसा मीडियम प्रोवाइड करता है। तो कौन सा ग्रीजिंग करने का प्रॉपर्टी नहीं होता। ये जो पहला दिया था कि कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस इन द बियरिंग। बियरिंग में जो हीट होता है उसको कैरी करके लेके जाने का, मतलब हीट को कम करने के लिए। तो ये तो ग्रीज का प्रॉपर्टी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 33 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था केस हार्डनिंग इज डन टू। केस हार्डनिंग मतलब सिर्फ केस मतलब ऊपरी सतह को सिर्फ हार्डनिंग करते। क्यों करते हैं कि स्टील का या ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटर सरफेस को हम लोग हार्ड बनाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर तो आपको पूछा नहीं था, तो टू मेक हार्ड द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल या स्टील। ओके, 34 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था इन एसी आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ फ्लैक्स बिकॉज। आर्क एसी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को हम लोग जो कोटिंग करते हैं उसको फ्लैक्स बोलते हैं। तो कोटिंग करने का क्या मतलब होता है या फ्लैक्स देने का क्या मतलब होता है। मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ आर्क, आर्क का कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोशन, करोशन का अगेंस्ट में वो रुकता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोड को कोटिंग हम लोग इसी सब कारण के लिए हम लोग करते हैं।
35 नंबर का जो क्वेश्चन है, आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। इन मेट्रोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ यूजिंग गो एंड नो गो गेज। गो एंड नो गो गेज यूज करने का मेट्रोलॉजी में कौन सा एक पर्पस नहीं होता है? तो गेज हम लोग मेजरिंग डायमेंशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, मतलब डायमेंशन को मेजर करने के लिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली ऑप्शन किसी ने भेजा नहीं था, तो मैं अपना हिसाब से उसको सेट कर दिया हूँ। तो क्वेश्चन यही सब आपको पूछा गया था, बाकी 15 क्वेश्चन अभी तक मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। अगर ये सब 15 क्वेश्चन बाद अगर और भी क्वेश्चन आप लोग का पास है जो 19 जून आपको पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। सभी को क्या होगा कि पूरा पेपर का एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।